नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव वायर और पुंछ से मैं हूं गुरचरण। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते पुंछ की जानी मानी शख्सियत मेरी मुराद गुरदीप सिंह सराफ जी से है, जिन्होंने जम्मू हेड क्वार्टर के अंदर जो है वो बीजेपी में शमूलियत की और इससे कबल वो पीडीपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से वो काम करते रहे हैं। हम उनसे जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। गुरदीप जी, सबसे पहले तो लाइव वायर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गुरचरण जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने पीडीपी के अंदर रहकर अपनी खिदमत को अंजाम दिया है, आज काफ़ी अरसा के बाद क्या बात बनी कि आपने जो है वो पीडीपी का जो दामन छोड़ दिया और अचानक से आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा? देखें गुरचरण जी, जो आपने बात पूछी कि मैंने पीडीपी का दामन क्यों छोड़ा और बीजेपी का क्यों, देखें हम नरेंद्र भाई मोदी जी के जो पॉलिसीज़ हैं और जो इस पार्टी का मंशूर है, हम उसके कायल हुए। क्योंकि उनके अंदर जो बात उन्होंने की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बगैर मजहब मिलत, और हमने देखा कि यहाँ पे वो काम हो रहा है। नहीं तो इसके पहले आप देखो, जो भी सेंटर से जो भी सरकारें कुछ भी यहाँ पैकेज भेजें, अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज सर्विस का भेजें, चाहे वो बटालियन की बात हो, एसपीओज़ की बात हो, जो भी आता था बगैर हमारे कश्मीर से सबसे पहले दिया जाता था कि कश्मीर को दिया जाता था। तो हमारी यही डिमांड रही है कि सबको एक तरह से देखा जाए, कश्मीर को भी देखा जाए, जम्मू को भी देखा जाए, रजौरी पूंछ को भी देखा जाए, कठुआ को भी देखा जाए, भद्रवाह किश्तवाड़ को भी देखा जाए। वो जो हमने भाजपा की पॉलिसीज़ देखी नरेंद्र भाई मोदी जी की, कि हर जगह पे उनकी जो ख्वाहिश है कि जे&के के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक तरह से काम हो, सबको जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़रूरत है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरियों की बात हम करें, इसके अलावा जो भी सेंटर से पैकेजेस आते हैं, सब जगह इक्वल तरीके से बटे हो। तो गुरदीप जी, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं बात करने जा रहा हूँ। खसूसी तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर के साथ में लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। अब तो शुक्र ये है कि सीज फायर जो है वो हुआ है, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयड का मसला बहुत बड़ा मसला है, ये काफ़ी अरसा से रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, इसके लिए आप किस तरह से आवाज़ बुलंद करेंगे? और क्या आप समझते हैं कि पुंछ में इस वक्त नौजवानों के लिए जो बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, क्या वो ज़रिया हो सकता है? देखें, हमारी तो ये पार्टी से और हाईकमांड से ये ज़ोरदार अपील भी रहेगी और डिमांड भी रहेगी, और हम करेंगे भी और किया भी है पार्टी ने, कि जो बेरोज़गार हमारे भाई हैं उनको यूथ भाइयों को नौकरियां मिलेंगी आने वाले वक्त में, चाहे वो बटालियन में हो, पुलिस में हो, या और जो भी महकमे हो, उनमें ज़रूर एडजस्टमेंट होगी। और पैकेजेस, जो इंडस्ट्रियल पैकेजेस हैं, जैसे आप देखें जम्मू में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी ये भी डिमांड रहेगी पुंछ रजौरी को भी इंडस्ट्रीज़ दी जाए, ताकि प्राइवेट जहाँ पे 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की एम्प्लॉयमेंट हो, तो वहाँ पे जो हमारे बेरोज़गार यूथ है वहाँ पे नौकरियाँ कर पाए। और भी टूरिज़्म के हवाले से हम बात करेंगे कि टूरिज़्म के हवाले को यहाँ पे बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म डेस्टिनेशन की डिमांड हम करेंगे बनाई जाए, ताकि टूरिज़्म के लिहाज से भी आप देखें कि लोग आएंगे, यहाँ होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोग आएंगे, उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। तो जैसे बाज़ार की मैं बात करूँ, व्यापारी भाइयों की बात करूँ, मैं उस पर भी डिमांड करूँगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की पुंछ और रजौरी की बात होगी, हम हाईकमांड तक रखेंगे और कोशिश करके ज़मीन तक वो चीज़ें पहुँचाएँगे जो आज से पहले नहीं पहुँची। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये रहेगा कि पुंछ ने मैं टूरिज़्म के हवाले से ये काफ़ी पोटेंशियल जो है वो पुंछ में है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पुंछ की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, उसके लिए क्या आपको लगता है कि पुंछ की लीडरशिप में वो विज़न नहीं था, या फिर वो जो है हुकूमत के सामने लाने में वो ना काम क्यों हुए हैं, वो क्या वजह रही? देखिए, मैं तो अब ये बात करूंगा कि जैसे आप देखें कि जम्मू से 4 टायर हाईवे का काम शुरू है, रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू है, आने वाले वक्त में हमारी और भी डिमांडें रहेंगी। सबसे पहले सड़क को ठीक किया जाए, ताकि हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि कन्याकुमारी तक का भी जो रहने वाला इंसान है वो पुंछ को देखे। क्योंकि आप पुंछ को देखें, ये पीरों फकीरों की धरती है। यहाँ पे नगाली साहब जैसी, साईं बाबा मीरा जी जैसे, शादरा शरीफ जैसे, और भी आप देखें यहाँ पे जो बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, दशनामी अखाड़ा है, तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे, जहाँ सवाली आते हैं और झोलियाँ भर के जाते हैं। तो इसके अलावा भी आप टूरिज़्म से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट और रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कश्मीर से कोई कमी है। यहाँ पे सिर्फ डेवलप करने की बात है, तो ज़रूर कोशिश करके इसको आगे हम डेवलप कराएंगे, ताकि पूरे देश से और फॉरेन से भी लोग यहाँ पे आएँ और टूरिज़्म इंजॉय करें। तो मेरा आखिरी सवाल जो है वो गुरदीप सिंह सराफ से ये होगा
कि जैसा कि हमने आज देखा कि सैकड़ों की तादाद में बगैर मज़हब व मिल्लत, रंगो नस्ल जो हो नौजवान जो है वो आपको रिसीव करने के लिए वहाँ पे बहंज के अंदर हों, चाहे सुरनकोट की बात करूँ, बीजी के अंदर हो या फिर सुरनकोट, या फिर हमने कल देखा कि जोरी के अंदर भी लोगों ने आपको जो है वेलकम किया है, आपका खैर मकदम किया है। और नौजवान गुरदीप सिंह सराफ जो कि एक नौजवान लीडर हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और क्या उनसे वो उन्होंने क्या डिमांड जो है वो आपने रखी और क्या तवक्कुआत आपसे रखते हैं? देखें, जितने भी मेरे भाई बुज़ुर्ग साथी बहनें माताएं जहाँ जहाँ से भी मुझे रिसीव करने के लिए आए या वेलकम किया, उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लायक जब भी किसी को जो भी ज़रूरत होगी किसी जगह पे भी, तो मुझे वो आधी रात को भी फ़ोन करेगा, मैं हाज़िर हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस कदर मुझ पे मेरी आवाम को यकीन है उसको मैं बढ़ा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी सतह पे काम कर पाऊँ, जिससे लोगों के काम हो पाए। सर, आपने लाइव वायर से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे गुरदीप सिंह सराफ जी, जिनका साफ ये मानना है कि उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि वो पुंछ को जो है वो एक आगे लेके जाएं और पुंछ के नौजवानों को जो है वो तरक्की का मौका मिले, क्योंकि पुंछ किसी भी लिहाज से जो है वो पीछे नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर ज़रूरत है तो हुकूमत की तवज्जो की। और उनका कहना है कि मैं वो तमाम चीज़ें हुकूमत की नज़र लाऊंगा और ताकि पुंछ की जो है वो तरक्की हो सके। इसके लिए गुरदीप जी एक बार फिर से आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।